दीपिका पादुकोण ने कुछ समय पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट की मदद से एक तस्वीर साझा की थी, जो कि उनकी अपकमिंग फिल्म छपक से उनका फर्स्ट लुक था। आप लोग ये जानते ही होंगे कि मेघना गुलजार के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म एक रियल लाइफ सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की जिंदगी पर बेस्ड है। वहीं इस फिल्म से दीपिका का फर्स्ट लुक जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, वैसे ही हर कोई दीपिका की तारीफें करने लगा। दीपिका पादुकोण के लुक को बॉलीवुड स्टार्स ने भी खूब सराहा, लेकिन दीपिका का ये लुक सामने आते ही वो लोग जो लक्ष्मी की जिंदगी की कहानी नहीं जानते, उनके मन में ये सवाल उठने लगे कि कौन है लक्ष्मी, उसके साथ ये सब कैसे हुआ, इन सब का जिम्मेदार कौन है। अगर आप लक्ष्मी अग्रवाल के बारे में नहीं जानते तो यकीनन आपके जहन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे। तो चलिए अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि कैसे अपना सब कुछ खो देने के बाद भी लक्ष्मी ने दुर्गा की तरह न केवल खुद को संभाला, बल्कि समाज में बसी बुराइयों से लड़ने के लिए वो आगे भी आई, ताकि कोई और लक्ष्मी उसकी तरह ना जिए। इसलिए उसने आवाज उठाई, कई मंचों का सहारा लिया, अदालत तक पहुंची। आपको बताते हैं कि कैसे सब कुछ हार देने के बाद भी लक्ष्मी कभी नहीं हारी। लक्ष्मी तब 15 साल की एक बच्ची थी। वो स्कूल जाया करती थी और पढ़ाई किया करती। लक्ष्मी की आंखों ने कई सपने देखे थे। अपने माँ बाप की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते वो उन सपनों को पूरा करना चाहती थी। अपने माता पिता का नाम रोशन करना अपनी जिम्मेदारी समझती थी। लक्ष्मी की आवाज में साक्षात सरस्वती का वास था। लक्ष्मी बेहद सुंदर गाती थी, बहुत मधुर। उसने फैसला किया कि वो एक सिंगर बनेगी। लक्ष्मी के स्कूल की 2 महीने के लिए छुट्टियां पड़ी। लक्ष्मी ने सोचा कि अच्छा मौका है, वो अब संगीत सीख सकती है। लक्ष्मी ने घर वालों से बात की और वो खान मार्केट में जॉब करने लगी, ताकि वो साथ साथ संगीत सीख सके। लक्ष्मी को एक बुक शॉप में जॉब मिली थी। लक्ष्मी म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन करने के लिए बेताब थी। उसने म्यूजिक एकेडमी में बात कर ली थी। 1 तारीख से लक्ष्मी की म्यूजिक क्लासेस शुरू भी होने वाली थी। उस वक्त 2015 चल रहा था। लक्ष्मी रोज एक रास्ते से ही खान मार्केट की तरफ जाया करती थी और उसी रास्ते से वापस आती थी। लक्ष्मी की सहेली का बड़ा भाई, जिसकी उम्र उस वक्त जब लक्ष्मी महज 15 साल की थी तब 38 साल थी, उसने लक्ष्मी को देखा। लक्ष्मी ने अपनी माँ का सूट पहना हुआ था। उसके लंबे काले बाल खुले हुए थे। एक दिन वो लक्ष्मी के पास आया और लक्ष्मी से कहा कि मैं तुम्हें बहुत छोटा समझता था, लेकिन तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। लक्ष्मी ने उसे भैया कहते हुए उससे बात की, लेकिन उसने अपने नापाक इरादों के चलते पलटकर लक्ष्मी से कहा कि तुम मुझे भैया मत बोलो। लक्ष्मी को कुछ अजीब सा लगा और वो वहां से चली गई। वो लड़का लक्ष्मी उसे लगभग 8 महीने तक परेशान करता रहा। उसका पीछा किया, उसे मैसेजेस किए, लेकिन लक्ष्मी उसके मैसेज का जवाब नहीं देती थी, जिसने उसे और भी ज्यादा पागल और जंगली बना दिया। एक दिन उसने लक्ष्मी को मैसेज किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। लक्ष्मी घबरा गई, लेकिन उसने हर बार की तरह इस बार भी उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। मगर इन 8 महीनों में लक्ष्मी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, और वो ये कि उसने एक बार भी अपने घर वालों को इस बारे में कुछ नहीं बताया। उसने अपने दिमाग में ये सोच लिया कि अगर उसने अपने घर वालों को कुछ बताया तो वो उसे घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। लक्ष्मी को लगा कि अभी तो उसकी म्यूजिक क्लासेस शुरू भी नहीं हुई हैं। इससे पहले उसका सपना पहली मंजिल तक पहुंचेगा भी नहीं और टूट जाएगा। लक्ष्मी डर गई और उसने इस बात को अपने घर वालों से छुपा लिया। ना तो लक्ष्मी ने कोई कानूनी मदद ली और ना ही किसी बड़े की सहायता, जिसने उस लड़के की हिम्मत को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया, बल्कि यूं कहें कि उसे पहले से भी ज्यादा बेशर्म कर दिया। एक दिन लक्ष्मी अपने घर से हर बार की तरह खान मार्केट के लिए निकल रही थी। रास्ते में वो लड़का और उसकी छोटे भाई की सहेली लक्ष्मी का इंतजार कर रही थी।
उनके हाथ में बियर की एक बोतल और एक ग्लास था। उस बियर की बोतल में वो लक्ष्मी पर डालने के लिए तेजाब लाए थे। जब लक्ष्मी ने उन्हें अनदेखा करके वहां से गुजरना चाहा तो उस लड़की ने लक्ष्मी का मुंह दबोचा और उसके चेहरे पर ग्लास से तेजाब डाल दिया। लक्ष्मी बताती है कि उस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा जल रही हो। उसके चेहरे से खाल इस तरीके से जलकर उतर रही थी जैसे कोई प्लास्टिक की थैली जलकर नीचे गिर रही हो। लक्ष्मी तड़प रही थी और भीड़ तमाशबीन बनकर उसकी मौत का इंतजार कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया में अब भी अच्छाई बाकी है। लक्ष्मी की मदद के लिए अरुण सिंह नाम का एक शख्स आगे आया, जिसने लक्ष्मी को इस हाल में देखकर फौरन पीसीआर को बुलाया। पीसीआर लक्ष्मी को सरकारी हॉस्पिटल ले गई। लक्ष्मी का इलाज 2 महीने तक हुआ। लक्ष्मी के पिता भूखे पेट बस अपनी बेटी के इलाज करवाने में लगे रहते थे। लक्ष्मी की माँ 2 महीने तक अपनी बेटी के पास से हिली तक नहीं थी। वो नहाई तक नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि लक्ष्मी एक पल के लिए भी उसकी आंखों से दूर हो। जैसे तैसे 2 महीने बाद लक्ष्मी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और उसे उसके घर भेजा गया। लेकिन इससे पहले कि लक्ष्मी घर पहुंचती, उसके छोटे भाई ने घर से सभी शीशे हटा दिए थे। लक्ष्मी के घर वाले नहीं चाहते थे कि वो अपना चेहरा देखे, लेकिन लक्ष्मी ने एक दिन अपना चेहरा देख ही लिया। लक्ष्मी खुद को देखकर डर गई। लक्ष्मी सहम गई और वो सोचने लगी कि ये मैं नहीं हो सकती। लक्ष्मी को खुद से नफरत होने लगी। लक्ष्मी को लगा कि अब मुझे कौन काम देगा, अब मैं क्या करूंगी। लक्ष्मी पूरे तरीके से बेबस महसूस करने लगी। उसने सोचा कि वो आत्महत्या कर लेगी, अपनी जिंदगी को खत्म कर लेगी, लेकिन ऐसे चेहरे के साथ अपना जीवन नहीं जिएगी। लेकिन फिर लक्ष्मी के दिमाग में ख्याल आया कि कुछ लोग थे जो बिना नहाए बिना खाए उसके पास रहे, उसका ख्याल रखा। लक्ष्मी ने फैसला किया कि वो कोई भी कदम उठाने से पहले अपने माता पिता से बात करेगी। लक्ष्मी अपने पापा के पास गई और उसके पापा ने उससे सिर्फ एक ही बात कही कि आज तुम्हें जिस चेहरे से नफरत है वही चेहरा तुम्हारी पहचान बनेगा और तब तुम मुझे याद करोगी। ये छोटी सी बात लक्ष्मी के जहन में बहुत अच्छे तरीके से बैठ गई। ये छोटी सी बात जिंदगी भर के लिए लक्ष्मी की हिम्मत बन गई। लक्ष्मी ने ठान लिया कि उसका चेहरा भले ही जल गया हो, लेकिन वो अपने सपनों को इस जलते हुए चेहरे के साथ जलने नहीं देगी। लक्ष्मी ने ठान लिया कि वो अपने सपनों को पूरा करके रहेगी। इस बीच लक्ष्मी की वकील जो उनका केस निशुल्क लड़ रही थी, उन्होंने लक्ष्मी के कहने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली और ये मांग रखी कि खुले में तेजाब बिकना बंद हो जाए। फैसला लक्ष्मी के वकील और उसके हक में आया और लक्ष्मी यहीं नहीं रुकी। उसने कई कैंपेन्स किए, बॉलीवुड स्टार्स से जुड़ी, बड़े बड़े शोज में गई और हर जगह जाकर लक्ष्मी ने बस एक ही बात कही कि अभी सिर्फ तेजाब बाजारों में बिकना बंद हुआ है, लेकिन असली तेजाब हमारे दिमाग में है, हमें उसे निकालना होगा। लक्ष्मी की ये हिम्मत ही वजह है कि आज लक्ष्मी एक बड़ा नाम बन गई है। इतना बड़ा नाम कि लक्ष्मी के जीवन पर एक फिल्म बन रही है। लक्ष्मी की हिम्मत रंग लाई, उसका हौसला सफल हुआ। अगर आपने गौर किया हो तो लक्ष्मी की इस कहानी में अगर कोई नाम आपको बार बार सुनाई दिया तो वो लक्ष्मी का ही था। आज उनके पिता उनके साथ नहीं हैं, लेकिन वो जहां भी हैं उन्हें अपनी परवरिश पर अभिमान होता होगा। उन्हें अभिमान होता होगा कि लक्ष्मी उनकी बेटी है। वो लड़का जिसने लक्ष्मी के चेहरे पर यह सोचकर तेजाब डाला कि लक्ष्मी मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं, उसको लक्ष्मी ने बता दिया कि एक लड़की की असली सुंदरता उसका चेहरा नहीं, एक लड़की की असली सुंदरता उसकी हिम्मत, उसकी कला, उसके सपने होते हैं। लक्ष्मी ने उसे बता दिया कि भले ही तूने मेरे चेहरे पर तेजाब डालकर मेरा चेहरा खराब कर दिया हो, लेकिन अपनी जिंदगी खराब करने का हक मैं किसी को नहीं दूंगी। और लक्ष्मी की इसी हिम्मत को फाइनल कट की पूरी टीम सलाम करती है लक्ष्मी के जज्बे को। फाइनल कट न्यूज़ डेस्क।